नमस्कार। पांचजन्य के डिजिटल चैनल में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बात करते हैं इस सप्ताह की कुछ खबरों की और खास तौर पर दो खबरों की। इस सप्ताह की दो खबरों पर आप ध्यान दें। पहली खबर गाजियाबाद है। गाजियाबाद के लोनी इलाके से एक खबर आई कि एक मुस्लिम की पिटाई हुई और उस व्यक्ति की पिटाई करने वालों ने उससे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए। दूसरी खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से आई। मवेशियों की तस्करी के शक में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि दूसरे को लोगों ने घायल कर दिया। ये खबर ऐसी थी कि सिर्फ भारत नहीं, भारत से बाहर पाकिस्तान तक इन खबरों की बहुत चर्चा हुई, बड़ी प्लेसिंग हुई, बहुत प्रमुखता से इन खबरों को उठाया गया। पहली नजर में देखें तो छोटी सी दिखने वाली इन खबरों में वो सारा मसाला था जो खबर के नाम पर खिलवाड़ करने वाली ब्रिगेड को चाहिए था। यहाँ जय श्री राम का नारा था, मवेशी के रूप में गाय थी, गाय का तस्कर था, तस्कर को मौके पर सबक सिखाने के लिए कानून हाथ में लेने वाली गुस्साई हुई भीड़ थी, यानी सब कुछ था। ये भारत में बढ़ती असहिष्णुता, गोहत्या और लिंचिंग के विमर्श को धार देने वालों की नेटवर्किंग का कमाल है कि भारत में विपक्षी दलों के बयानों से लेकर पाकिस्तान के अखबारों की सुर्खियों तक ये खबरें एकाएक लहराने लगी। दरअसल किसी आपराधिक घटना को तुरंत लपकना और भारत की छवि खराब करने के लिए खास तरीके से उसे प्रस्तुत करना, ये दोनों खबरें, ये कोई इक्का दुक्का मामला नहीं है और कोई पहला मामला नहीं है। याद कीजिए कि जब फिल्मी कलाकार आमिर खान जी को भारत में डर लगने लगा था, नसीरुद्दीन शाह जी, उन्होंने एक गाय की हत्या की तुलना पुलिसकर्मी की हत्या से करी और इस तुलना में कितनी धूर्तता थी ये कहने की आवश्यकता नहीं। और ये तुलनाएं करते हुए इस देश में अब हमारा रहना मुश्किल हो गया, रहने में घबराहट होती है, ये एक नैरेटिव उस समय उछाला गया था। बाद में इसी तर्ज पे बॉलीवुड के और वामपंथ से जुड़े हुए, मैं उसे कहता हूँ वामपंथ और सेकुलरपुर, वासेपुर की एक ब्रिगेड है, उस ब्रिगेड के कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री जी को पत्र तक लिख दिया था। इस पत्र का सार ये था कि भारत में जब से भाजपा के अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी है, तब से जय श्री राम ये नारा जो है ये भड़काऊ उद्घोष बन गया है। देश में एक प्रेत की तरह असहिष्णुता पैर फैला रही है। देश की जनता मुसलमानों को लेकर इतना गुस्से में भरे बैठी है कि वो पीट पीट कर जगह जगह उनकी जान ले रही है। और जब ये सब खबरों को तैयार करके इन सारे कथ्यों को बुनने की कोशिश की गई तो भारत की छवि एक खराब करने की का एक ये सोचा समझा प्रयास था। परंतु सोचिए कि क्या वास्तव में भारत ऐसा ही है जैसा उसे दिखाने की कोशिश की जा रही है? मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात इसके उलट है। मैं अगर कुछ संदर्भों की बात करूं तो इसके उलट तस्वीर बनती है। ठोस आंकड़ों की कसौटी पर आप परख सकते हैं कि इतनी बड़ी भारी जनसंख्या, इतनी विविधता, इसके बाद भी हिंसा, बलात्कार, रंगभेद और अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार को कुचलने की जो पैमाने हैं, उस पर भारत का जो रिकॉर्ड है वो बहुत सारे स्वनामधन्य जो विकसित और सभ्य अपने आप को कहते हैं उन देशों से ज्यादा भारत का अच्छा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। अपराध तो बहुत बड़ी बात है जी। हम भारतीयों की अगर सामान्य जीवन शैली की बात करें तो जीवन शैली में सात्विकता, ये गौर करने वाली बात। भारत आज भी ऐसा देश है जहां शराब पीने वालों के मुकाबले शराब को हाथ भी ना लगाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। दुनिया में आपको नहीं मिलता। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शराब की खपत के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। इस देश की परंपरा, इस देश की नैतिकता, इस देश की भावनात्मकता और आस्थाओं का जो संगम है वो कॉकटेल से आपको दूर रखता है। दुनिया में आपको इतनी बड़ी कहीं संख्या नहीं मिलेगी। भारत ऐसा भी देश है जहां गाय तो छोड़िए, किसी भी तरह का मांस नहीं खाते लोग, और मांस भी छोड़िए, वो अंडे तक को हाथ नहीं लगाते। और ये भी इतनी बड़ी संख्या है, ये इतना बड़ा अनुपात है कि आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। दुनिया को आश्चर्य होता है मगर हम भारतीयों को आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि परंपराएं हैं तो उनका पालन होता है, आस्था है तो अगाध आस्था है। हम ऐसे हैं
क्योंकि हम ऐसे ही हैं, हम सदियों से ऐसे हैं, हमारे पुरखे ऐसे थे। जय श्री राम का जो उद्घोष की अगर बात करें तो जय श्री राम का उद्घोष ये भारत की सांस्कृतिक पहचान है। सामाजिक अभिवादन का सबसे सहज रूप में स्वीकार्य अगर कोई अभिवादन है तो जय श्री राम का नारा जो आप कहते हैं कि ये राजनीतिक नारा है, वो इस देश के अभिवादन को नहीं जानते। आप किसी गांव देहात में कहीं चले जाइए, राम राम से दिन की शुरुआत होती है, अभिवादन होता है, किसी के आने वाले का स्वागत होता है। इस देश में दूरदर्शन पर एक कृषि दर्शन के नाम से कार्यक्रम आता था और राम राम से ही शुरू होता था। आज के संदर्भ में आप सोचें तो बहुत सारे लोग उसको लेकर उनको लगेगा कि सेकुलरिज्म खतरे में आ गया है इस राम राम से। इस तरीके की राजनीति करने वाले भी लोग हैं। मगर ये जो जय श्री राम का नाम है, राम जी का नाम इस देश की सांस्कृतिक पहचान है और इसमें ना तो लेश मात्र हिंसा है और ना ही रत्ती भर राजनीति है। हम सब जानते हैं कि भाजपा ने ये नारा भारत को नहीं दिया, भाजपा बनी होगी बाद में। राम जी तो हमारे हमेशा से रहे, भाजपा क्या, जनसंघ क्या, कांग्रेस क्या, उससे पहले से भी राम जी का नाम लेके समाज चलता रहा है। और दूसरी बात है लिंचिंग की। ये असल में जो शब्द गढ़ने वाले लोग हैं, ढूंढ ढूंढ के छान छान के भारत पर वार करने के लिए जो इंटॉलरेंस जैसा शब्द लाए, ऐसे ही लोग ये लिंचिंग शब्द भी भारत के संदर्भ में लेकर आए। असल में इसका कॉन्टेक्स्ट पॉइंट जो है, संदर्भ जो है, वो अमेरिकी संदर्भ है। अमेरिकी इतिहास का सबसे हिंसक जो दौर था 1780 में इस शब्द की का जन्म हम देख सकते हैं। चार्ल्स लिंच और विलियम लिंच, उन्होंने ये शब्द वहां पर लेकर आए। वहां पर वो हिंसा का ऐसा दौर था कि किसी से कानून व्यवस्था कुछ है नहीं और लोग घेर के मार दे रहे हैं। उसका अमेरिकी संदर्भ था। वहां के समाज में ऐसी हिंसा हो सकती है, मगर भारत में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं थी। मगर राजनीति में ऐसे शब्दों का प्रयोग कौन करते हैं? जिन्हें राजनीति में रक्त स्नान की आदत हो गई है, खून से नहाई हुई जिनकी राजनीति है, वो ऐसे वामपंथी। सिख नरसंहार की जो दागी कांग्रेस है, जिसके हाथ सिखों के खून से रंगे हुए हैं, ऐसी कांग्रेस इसका नाम ऐसे शब्दों को उछालने में आगे रहती है। और ऐसे लोग वर्तमान समय को सबसे खराब दौर बताते हैं। इसके पीछे उनकी जो छटपटाहट छुपी हुई है उसको समझना चाहिए, जो गुस्सा छुपा हुआ है वो समझना चाहिए, जो उनकी कुर्सी जाने का दर्द छुपा हुआ है उस दर्द को भी समझना चाहिए। और तीसरी बात आती है कि जय श्री राम की बात हमने की, लिंचिंग की बात की, तीसरी बात आती है गाय की। तो गाय 2013 से नहीं है, बल्कि उस समय से इस देश का पावन और आस्था का केंद्र है। जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया की मानसिकता वाले जो लोग थे, जिनके हिसाब से भारत की खोज उन्होंने ही की थी, ऐसे जो वास्को डे गामा थे, उनसे भी पहले से गाय इस देश के लिए पूज्य रही है। और ऐसा नहीं है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आई और वो सरकार बनने के बाद लोगों ने गऊ ग्रास निकालना शुरू कर दिया। हम सब उन घरों में पले बड़े लोग हैं जिनकी माएं बाकियों से पहले घर में गाय की रोटी निकाला करती थी। ऐसे में अगर आप इन दोनों खबरों को देखें तो श्री राम को निशाना बनाने वाली गाजियाबाद की खबर, वो खबर सिरे से झूठ निकली। एक पूरा एक इकोसिस्टम उसके पीछे था और वो इकोसिस्टम कैसा था, लोगों को ये मतलब दबे स्वर में लोग चर्चा करते थे, मगर ये तो पूरा एक्सपोज हो गया। फैक्ट चेकर बन के बैठे हुए थे और फैक्ट चेकर के आड़ में झूठ और नफरत का धंधा चलाने वाले जो लोग थे वो अपने आप को पत्रकार कह रहे थे। इस मामले को गरमा के एक राजनीति करी जा रही थी, वो राजनीति भी इसमें एक्सपोज हुई। और ऐसे इंडिकेशंस आए हैं, जो जानकारियां आ रही हैं कि वास्तव में इस मामले से हिंदुओं का कुछ लेना देना ही नहीं था। बरेलवी और देवबंदी मुसलमानों का ये आपसी झगड़ा था, जिसमें जय श्री राम के नारे के बहाने हिंदुत्व को लांछित करने की, उसको दाग लगाने की कोशिश की गई। और उसके पीछे ये पूरी कथित पत्रकारों की नफरत की जो साल भर पत्रकारिता करते हैं, उनकी ये फौज उसके पीछे लगी हुई थी। दूसरा मामला जो है वो चित्तौड़ का था। यकीनन निसंदेह किसी भी मुद्दे पर कानून को हाथ में लेना गलत है, और उस पर भी हत्या ये निरी बर्बरता है। हम तो हत्या के साथ बर्बर भी शब्द का प्रयोग नहीं करते अपनी स्टाइल शीट में पांचजन्य में, क्योंकि हत्या से ज्यादा बर्बर क्या हो सकता है, ये बर्बरता है। मगर क्या एक सवाल है कि क्या गाय के पास सिर्फ मुस्लिम कसाई को देखकर ये समाज
गुस्से में आ जाता है कि मुसलमान गाय के पास खड़ा हुआ है तो लोग उसको मारने पीटने के लिए तुल जाएं? क्या किसी की शक्ल को देखकर एकदम से पता चल जाता है कि हाँ इसके मन में क्या है? मगर ऐसा होता है कि और चित्तौड़ की घटना के खास संदर्भ में तो अगर देखें तो वहां तो जो व्यक्ति था वो मुस्लिम भी नहीं था। तो फिर सवाल ये है कि समाज को गुस्सा आता है तो हिंदू मुसलमान देखकर नहीं आता है, उसकी जाति पहचान देखकर नहीं आता है, उसका रंग देखकर गुस्सा नहीं आता है। वो गाय के ऊपर अगर अत्याचार होगा तो ये समाज गुस्से में आ जाता है। और ये बात हमारे संविधान निर्माता भी समझते थे। इसलिए अगर गाय की हत्या को अपराध बनाया है इस देश के संविधान ने, जिसमें बाबा साहब भी हमारे उनका एक बड़ा योगदान है, अगर गाय की हत्या को इस देश के संविधान ने अपराध के तौर पर परिभाषित किया है तो गाय की हत्या को जायज ठहराने वाले कौन से लोग हैं? और इससे जुड़ी हुई एक और बात करते हैं कि श्री राम और गाय दोनों के लिए भारतीय समाज में, समाज के मानस में बड़ा श्रद्धा और सम्मान है और इन दोनों का आपस में भी संबंध है। कैसे है कि कामधेनु का एक श्राप था और कामधेनु का जो संतान बाधा श्राप था, महाराज दिलीप को वो श्राप लगा था। उस श्राप से उबरने के लिए जब उन्होंने जानकारी ली तो वशिष्ठ जी की नंदिनी नामक गाय की उन्होंने सेवा रक्षा की थी। और दिलीप महाराज राम जी के ही पूर्वज थे, तो राम जी और गाय का संबंध तो है। जिन लोगों को समझ में नहीं आती उन्हें अपने इतिहास की, अपनी कथाओं की, अपने पुरखों की जानकारी नहीं है, ऐसा भी दिखाई देता है। दूसरी बात एक और करता हूँ कि इस देश की आजादी की लड़ाई में भी गाय एक इमोशनल पॉइंट रही है। मैं कारतूसों पर लगी हुई चर्बी और उसके गाय या सुअर का होने की बात नहीं कर रहा हूँ। एक और घटना थी 1872 में ब्रिटिश राज के दौरान, गो हत्यारों को सबक सिखाने के लिए एक सबसे बड़ी मुहिम चली थी। कूका आंदोलन उसे कहा गया। आंदोलनकारी सदगुरु राम सिंह थे, उनके नाम में भी राम था। महाराजा दिलीप की गौसेवा के लिए प्राण उत्सर्ग के लिए उद्यत होने की बात करें, या अंग्रेजों द्वारा गाय की हत्या को बढ़ावा देने के विरोध में 66 कूके वीरों का बलिदान करना, तोपों से बांध के उन्हें उड़ा दिया गया था। ये अलग अलग कालखंड की दो घटनाएं हैं, मगर भारत के आत्मसम्मान को, इस देश की आस्था और आजादी से जुड़ी हुई अभिन्न कड़ियों को देखना होगा तो आपको इन घटनाओं को देखना पड़ेगा। गाय को सिर्फ जानवर समझने वाले लोग, तोप और बंदूक के दम पर जो दमन करने वाले अंग्रेज थे, वो अंग्रेज बाहर से आए थे, मगर तोप तलवार से जो लोग नहीं दबे वो मंगल ग्रह से नहीं आए थे, वो इसी जमीन के लोग थे। वो तलवार चलाते हुए लोगों के सामने आ गए, तोपों से बांध दिए गए और गोलों के साथ उड़ गए, मगर आंदोलन का उबाल ठंडा नहीं पड़ा। कूका आंदोलन ऐसा ही था। गोरक्षा में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि गाय हमारे लिए एक भावनात्मक प्रश्न है, सम्मान का प्रश्न है, मगर गोरक्षा में हिंसा ना हो ये एक समाज की चिंता रहती है। उसके साथ ही ये भी चिंता है कि गोरक्षा में हिंसा ना हो, इसकी बजाय गोहत्या ही ना हो। संविधान ने जो प्रावधान किए इसी चिंता को देखते हुए किए। इन दोनों बातों को सुनिश्चित किए बिना इस जो भारत का समाज है, जो भावुक समाज है, जो आस्थावान समाज है, उस समाज का गुस्सा आप कैसे थामेंगे? ये जो बात है, मुद्दा इस पर है, ये है, और चर्चा इस पर होनी चाहिए। अगर इस तरह की इक्का दुक्का घटनाओं और अधकचरे तथ्यों को नैरेटिव के तौर पर जो स्थापित करने के लिए जो चाल चलते हैं जो लोग, उन तत्वों से बचना इस समाज के तौर पर हम सबके लिए जरूरी है। ये बात सिर्फ झूठी खबरों और समाज को आपस में लड़ाने भर की सिर्फ इतनी बात नहीं है। ये ऐसी लामबंदी को चिन्हित करने, रेखांकित करने, अंडरलाइन करने और उसको खारिज करने की ये बात है जो भारतीय समाज की गलत छवि पूरी दुनिया में स्थापित करना चाहते हैं। जो एक समाज जो शांत है, भावुक है, संवेदनशील है, नैतिकता का पालन करने वाला है, उस समाज को बड़ा हिंसक, गुस्सैल, लोगों को मारने वाला, ऐसी छवि पूरी दुनिया में स्थापित करना चाहते हैं। नैतिकता का पालन करने वाले समाज को एक आतंकी समाज के तौर पर दिखाना, ये सेकुलर माला फिराने वाली जो भारत तोड़ो ब्रिगेड है, उसे इस समाज की शांति और एकता से डर लगता है। ये बात आपको समझनी होगी। हैरानी असल में तब होती है जब डर और असहिष्णुता का हवा खड़ा करने वाले जो लोग हैं
उनके चेहरे पर आईएसआईएस जैसे जो दुर्दांत इस्लामी संगठन है, उनका भारत में जो बढ़ती हुई दिलचस्पी है इस्लामी संगठनों की, नौजवानों की भर्ती की, आतंकियों की धरपकड़ जब होती है तो डर और असहिष्णुता वाली ब्रिगेड उन आतंकियों से जरा भी नहीं डरती, आईएसआईएस से नहीं डरती, नौजवानों की भर्ती से नहीं डरती, आतंकियों की धरपकड़ में भी उन्हें मानव अधिकार दिखाई दे जाते हैं। वहां इन्हें भविष्य की राजनीति के लिए बहुत माकूल मासूम चेहरे नजर आते हैं। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर किसी दिन कोई प्रगतिशील राजनीतिक ये कहे कि उसे गाय के बछड़े से ज्यादा प्यारा एक जिहादी आतंकी लगता है। ऐसा हो सकता है। कांग्रेस का एक समय निशान था गाय और बछड़ा, मगर यही पार्टी है जो केरल की सड़कों पर बीफ पार्टी करती है, पीएफआई को सहलाती है और जनता को दिखाने के लिए जनेऊ दिखाती है। ये स्वांग करना उनको आता है। उन्हें आता होगा, फिल्मी कलाकारों और झूठे पत्रकारों को भी डर बेचने की कला आती होगी, मगर इस देश के लोग भोले हैं और इन भोले लोगों को उन लोगों से बचना पड़ेगा जो ऊपर से भोले हैं मगर अंदर से भाले हैं। ऐसे दो मुहे दल और किरदारों से हम सबको डरना चाहिए। भारत में डर का माहौल नहीं है, मगर ऐसे लोगों से डरना मुझे लगता है बहुत जरूरी है।